बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज इस माहौल के अंदर हम जो रहते हैं, अगर हमें किसी से कुछ काम पड़ गया, यानी हम किसी के पास कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो वो हमारा दोस्त ये कहता है जो भी मुनासिब समझो दे दीजिए, जो आपको समझ में आया दे दीजिए, जो भी आप खुशी से देंगे मैं ले लूँगा। मगर मेरे दोस्तों, ये कारोबार का तरीक़ा नहीं है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, जो भी बोलो तो क्या 100 रुपये को 10 रुपये देना या 10 रुपये को 1 रुपया देना, नहीं दोस्तों, फरमाया पहले तय किया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर एक वाक़या मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आदमी इस पर अमल नहीं करेगा तो इससे क्या होगा बताओ। आदमी के अंदर, दिल के अंदर खलीज पैदा होगी। मैं इसको इतना सामान दिया, उन्हें मुझे इतने पैसे दिया, तो उनसे नाराज़गी का इजहार करेगा। आइंदा बार उसको मिल के खुशी से बात नहीं करेगा। इतना बड़ा नुकसान किसकी वजह से होगा? हमारी इस बोल पे होगा, कुछ भी दे दो, जो भी समझ में आया दे दो, तुम्हारी खुशी से दे दो। तो मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर एक वाक़या लिखा हुआ है। वो वाक़या ये है, एक ऑटो ड्राइवर साहब थे, उनके पास एक खातून आई, आके कहने लगी, भैया हमें फ़लाँ जगह जाना है, आप कितने पैसे लेंगे? तो ये जो साहब थे बहुत ही अखलाक वाले थे। इनका अखलाक का आलम ये था, उन्होंने बोले जो भी आप मुनासिब समझे मुझे दे दीजिए, कोई तय नहीं करे पैसे, मुनासिब समझे दे दीजिए। अब मेरे दोस्तों, वो खातून ने फिर कहा, भैया कितना देना, आप पहले बात बोल दीजिए। फिर ये शख्स यही कह रहा है, जो आप मुनासिब समझे दे दीजिए। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो खातून बैठ गई। फरमाया दोस्तों, अपने सहेली के पास गई, वहाँ 1.5 घंटा अपने सहेली से बात की, और ये आटे वाले साहब बाहर बैठे हुए हैं। फिर 1.5 घंटे के बाद निकले, बोले भैया फला शॉपिंग मॉल को जाना है, चलो। वहाँ जाकर 1.25 घंटा मेरे दोस्तों वो शॉपिंग करने, कपड़े लेने में लग गई, और ये ऑटो वाले साहब बाहर बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मेरे दोस्तों फिर वहाँ से निकल कर कहा कि फला रिश्तेदार के पास जाना है, चलो, वहाँ पर चली गई। फिर उसके बाद में वहाँ एक आधा घंटा लग गया। फिर वहाँ से निकल कर मेरे दोस्तों मार्केट को गए, वहाँ पर सामान लेने के लिए एक आधा घंटा, पौन घंटा लग गया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये ऑटो वाले साहब अंदर अपने दिल के अंदर ये खुश हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000-1500 का गिराक मेरे को हो गया। अब मैं 1500 रुपये लूँगा, घर को जाके फैन डालूंगा, कूलर लगा के आराम से सो जाऊँगा। आज की दाढ़ी मुझे मिल गई, आज के पैसे मुझे उसूल हो गए। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस खातून ने कहा, भैया चलो मुझे घर को छोड़ दो। अब मेरे दोस्तों फिर घर को ला के छोड़ रहे, तो वो खातून ने कहा, भैया तुम्हें कितने पैसे देना चाहिए? तो वो साहब बड़े अखलाक वाले थे, उन्होंने कहा कि आप जो मुनासिब समझे वो दे दीजिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसने पर्स खोला, पर्स खोलकर उसमें से 20 रुपये की नोट निकाले, ऑटो वाले को दे दिए। कितने की नोट? 20 रुपये की नोट। अब ऑटो वाले 20 रुपये की नोट ले रहे, आप 20 की नोट को देख रहे, वो खातून के चेहरे को देख रहे, 20 की नोट को देख रहे, वो खातून के चेहरे को देख रहे। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया वो खातून अंदर चली गई। ये साहब जो है, सामने एक पान शॉप था, वहाँ पर गए, एक सिगरेट लिए, सिगरेट लेके सिलगा के ये सोचते रह गए, मैं इतने घंटे लगाया, सिर्फ मुझे 20 रुपये मिले। अब मेरे दोस्तों वो सिगरेट हो गई, वो फेंक दिए। फिर अपने ऑटो में बैठे, उसके घर के सामने निकलने का इरादा कर रहे। फिर वो खातून अंदर से बाहर आई, आके कहने लगी, भैया मुझे फला इमरजेंसी काम पड़ गया, चलेंगे? अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये साहब उसको टाल मटाल करने लगे। अब मुझे फला जगह जाना है, फला बच्चों को लाना है, फला मुझे दूसरे काम है। अब मेरे दोस्तों उस खातून ने पर्स खोला, खोलने के बाद मेरे दोस्तों 1200 रुपये निकाले, ऑटो वालों के हाथ में रखे, कहने लगे, भैया अब अकल तुम्हारे समझ में आई, अब तुम्हारे समझ में आई बात। तुम्हारा कोसा भी काम करने से पहले भैया पहले तय कर लेना आप इतने पैसे लेंगे, बोलो जो भी मुनासिब समझो बोलेंगे, तो आपको जो है ना हर कोई मेरे सर का नहीं मिलेगा, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये थमा के निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो ऑटो वाले साहब कहते हैं, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को ये नहीं कहा, जो मुनासिब समझे आप मुझे दे दीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे माशरे का हाल है। जो भी हम किसी से भी तय करें, जो भी किसी से काम लेना है,
وہ اخلاقیت کے اتنے اندر نہ چلے جائیں کہ آدمی جو ہے بعد میں سر پکڑ لے کے روتے بیٹھ جائے اور نوٹ کو دیکھتے ہوئے چہرے کو دیکھتے بیٹھ جائے. ہر ایک کا معاہدہ طے کرے کہ مجھے اتنے پیسے ہونا ہے، اس میں کچھ تھوڑے زیادہ کم کر سکتے ہیں، مگر اتنے بھی اخلاق والے نہ بنے کہ جو مناسب سمجھے آپ دے دیجئے. اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، میرے دوستو، اللہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دے.